today we are living in a e-commerce era, okay, and particularly after the pandemic, okay, during the pandemic, in fact. Yes, My sir. question to all of you, for the e-commerce business point of view, which asset and which system is very, very valuable apart from the internet and the clouding? Which assets, without it cannot be any e-commerce company can run or uh, have a growth without it. It is very, very vital apart from the cloud and internet and data as well. Ankit? Mohit, you have received my questions? No, sir. So you have idea? Any idea in this regard? Which asset is very, very valuable and is critical for the e-commerce business apart from the clouding and the internet and the data? Besides of these assets, the one asset is very crucial. Any idea, Charu? Think about it. Think No, about sir. it. Apply your mind. No. Apply your mind. Suppose you are there is an e-commerce business. You click the order and the internet. Think about it. The message conveyed to the where? Where? At the warehouse. So, which asset is very important? Still not confusing? Still you not get it what I'm trying to say? Ankit, Mohit, Charu? Predict. We are trying to predict the next move of Reliance. We are trying to predict next move of Reliance industry. Small businesses. MSME no. SMEs को खरीदेगा नहीं वो रिलायंस, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की पकड़ है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, वो एमएसएमई को छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वोट बैंकिंग का पॉलिटिक्स है. यहाँ 2 क्वेश्चंस है कि वो एक आपस में कोरिलेटेड है. वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का नेक्स्ट मूव क्या होगा मुकेश अंबानी का. At least we are trying to move. We're trying to predict some move. See how. अगर हम एक if we trying to be understand the model of the marketplace business. Market place business. Model. That is the e-commerce, in fact. Assets. Number 1, the technology, website, clouding. Website तो होगी sir. Correct. ये तो है ही. Digital marketing. हाँ, correct. Clouding and depend on the data. Okay, data जो हमारे पास data. वेब टैग हो गया, वेबसाइट हो गए, क्लाउडिंग हो गया, डेटा हो गया. अनदर इज द, कुछ है आइडिया अभी दिमाग लगाओ. दिस इज द एसेट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द ई-कॉमर्स. गोदाम जहां पे अपना माल रखेंगे वो. सर हाँ वो तो हो गई.
यस, वेयर हाउसेस। याद करो ना कि अमेजोन का क्या चलता है, प्राइम, Yes, sir. ये कमेंट 1 डे डिलीवरी। बेस क्या है उसका, कि वेयर हाउसेस जितने पास होंगे उतना अच्छा है, किसके, कंज्यूमर के, सो दैट कि मैं उसको जल्दी से डिस्पैच कर सकूं। और वेयर हाउस किस पर, इसके और इसको इसकी, और ये आती कहां से है, ये आती है रियल एस्टेट से, दैट्स रियल एस्टेट। Yes, sir. So warehouse के numbers increase होते जाएंगे ना? हाँ, तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। हाँ. तो अब यहां से क्या होने वाला है कि बूम इन रियल Of एस्टेट। real estate. Hmm. इसके बाद इसके भी एक कारण और है, मैं बताऊंगा चाहूँ इस उसके बाद, मैं इसके बाद डिस्कस बाद में करूंगा, इसके भी कारण और भी है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि रियल एस्टेट के अंदर बूम के 2 चांस हैं। टू, Sir, पर rental ज्यादा होगा मेरे को ऐसा लगता है. क्या रेंटल, हाँ, जो warehouses होंगे. रेंटल जाता है, लेकिन आपको वेयर हाउस तो चाहिए ना, चाहे रेंट पे हो कुछ भी हो, वेयर हाउस की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। हाँ जी. फाइन, तो ई कॉमर्स एंड लो इंटरेस्ट रेट, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी ये क्यों है इस पर आई विल डिस्कस लेटर, अदर क्लास, बी लेटर, कि वाई लो इंटरेस्ट रेट। तो ये बूम चांस है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, एंड ये भी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो जितना ये दोनों इंक्रीज करेंगे, मतलब इसके चांस, लो इंटरेस्ट रेट चांस उतना है। अगर इसको हम ग्राफ से समझे, सो यू कैन से कि इंटरेस्ट रेट एंड जितना ये इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना ही मेरा उतना ही मेरा वो बढ़ेगा, यू नो, दी क्या Rate बोलते हैं, increase. हाँ. करेक्ट। मैं इसको उल्टा बना दिया, शायद मैंने इसको उल्टा बना दिया, सॉरी, ये जैसे रॉन्ग, KYC कब होगा सर? हाँ ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा। इंटरेस्ट रेट ये है मेरे पास, ये क्या है, एफ एक्स, और ये क्या है, ग्रोथ इन रियल एस्टेट। अगर हम समझे इसको, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मेरा, ये चांस है, क्या सर मेरे को बोलते लग हैं, रहा है हाँ कर्व बोलो, गलत लग रहा है. कर भी, एक मिनट, इसको कैसे बनाए कर पे जरा सोचो। यहाँ पे क्या पता पड़ा कि जितना ई कॉमर्स, मोहित, मोहित लिसन, मोहित, हाँ जी सर। बेटा जितना ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ेगा ना, उतना ही रियल एस्टेट की मार्केट बूम करेगी, ध्यान रखो। और ये और साथ साथ में इसमें, और ये कब बढ़ेगा, ये हमारा कब बढ़ेगा बेटा, ध्यान सुनो, ये हमारा कब बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, विल बी लो। क्यों, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट लो होता है ना,
तो लोग ज्यादा मकान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लोन लेते हैं तो लोन पे जो ब्याज होता है वो कम होता है, उसकी जो लोन की जो कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट, वो कम होगा तो वो ज्यादा खरीदेंगे। और आप देखोगे ना 2008 से लेकर से पहले 2000 से लेकर 2008 तक जो था ना इंटरेस्ट रेट वो कम था। 2000 से लेकर 2008 तक जो इंटरेस्ट था ना वो कम था। वो ऐसे था, ये है इंटरेस्ट रेट बेसिकली, ये रेट है इंटरेस्ट और ये टाइम है। तो ये 2000 तक bubble.com हाँ वो यहाँ पे .com बोल, वो कम हुआ था। ये ऐसे था, मैंने 1990 ये बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ा और फिर ये कम होता चला गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे कम हो गया और फिर बढ़ना शुरू हुआ। ये है हमारा इंटरेस्ट रेट। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है बेटा, है ना, ब्याज इंटरेस्ट रेट। तो ये यहाँ पे कम होना शुरू हुआ ना, ये वाला पीरियड, और यही से हमारा क्या बना, और ये हमारा लीड टू रियल एस्टेट बबल। यहाँ बनना शुरू हुआ था, यानी कि दाम बढ़े थे उसके प्रॉपर्टी के, प्राइस अप इस पीरियड के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर आके बस्ट हो गया, ये बूम बना ना, ये बबल बना, ये यहाँ आके बस्ट हो गया, ये बस्ट हो गया, ये और फिर सॉरी ये यहाँ पे बस्ट हुआ। उसके बाद फिर इंटरेस्ट कम कर दिया गया भाई बचाने के लिए, और तब से क्या है, और फिर ये आ गया आपका ये यहाँ पे हल्का सा बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या आ गया 2020, तो क्या आ गया, कोविड। यहाँ कोविड आया, तो अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फिर कम हो रहा है, अभी आगे कम ही रहेगा। अंकित और चारू, अंकित, हाँ चलो अब हाँ अंकित का है, अंकित आवाज नहीं है अंकित की, अंकित बेटा जी सर। यहाँ देखो कि यहाँ पे ने अभी अगस्त में, जुलाई के अगस्त में, यहाँ पे अगस्त में मुझे बताओ कि यूएस का फेड बैंक कौन सा है, यूएस का फेड का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल बैंक, हमारा आरबीआई है, करेक्ट। उसका हेड कौन है, हमारा यहाँ पे गवर्नर है दी शक्तिकांत दास, वहां कौन है, चारू कौन यहाँ पे, उसका नाम है जॉर्जी पॉवेल। ओके, चेयर ऑफ फेड। उसने क्या बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट कम रखेगा, तो इसके बारे में पढ़ना, तो उसका है ऐसे कुछ अभी, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे और आएगा। ओके सर। अब सोचो कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे रहेगा, ओके, और साथ साथ में ई कॉमर्स ऊपर चलेगी, तो क्या होगा, रियल एस्टेट मार्केट कैन गो बूम। तो तुम्हारे लिए बेटा ये खुशखबरी है एक तरह से, अगर दिस इज माय एनालिसिस, मे बी आई एम रॉन्ग बट दिस इज माय एनालिसिस। चारू जी सर। एंड मोहित एंड चारू, हाँ जी सर। आप जी, इस हाँ पे जी, हाँ जी। सुनो, आप इस पे एक बनाओगे आर्टिकल कि रियल एस्टेट का बूम के चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके सर। मोहित, हाँ जी सर। तो तुम चारू से हेल्प लोगे, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम चारू,
और चारों तुम्हें से हेल्प, Okay, sir. एक दूसरे हेल्प लोगे। आप बताओ कि तुम्हें इसमें क्या क्या चाहिए, मेरे से पूछ ठीक लो है बेटा। सर। whatever you want to you need something in this regard, you can ask me. अभी ना पहले स्टार्ट कर देंगे, हाँ फिर जो जो हेल्प चाहिए होगी आपको कॉल कर लेंगे। हाँ थोड़ा ये पढ़ हम के ना पहले। हाँ ये हम पढ़ के हम देखते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर क्या बूम आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक जैसे मुझे आई फीलिंग सम गट फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि ये ई कॉमर्स भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रही है। एज्यूम हो रहा, हाँ। करेक्ट। सर हो रहा है रियल एस्टेट में, बहुत हो रहा है। तो ठीक है, तू बोलेगा ना, तुम्हारी दुकानदारी है, इस बार हमारा नहीं, मैं बता रहा था ना। है। ठीक है, बता बता हाँ बहुत हो रहा है। कैसे सब घर पे तो पता ही चलता है ना जो होता है। कैसे हो रहा है। अब देखो मैंने बिना, तुम तो बिजनेस कर रहे हो, मैं तो बिना उसके बिना बता दिया। हम्म, है ना, पापा को पता है हो रहा है। हो रहा है। उसके लिए पता कारण क्या है, कारण क्या है। जो आपने अभी बताया है। हाँ, और भी कारण होंगे जरूर, बट मेरे ख्याल से मेन कारण ये आ रहा है बेटा, ये बनने वाला है। और आप देखना कि रिलायंस का जो नेक्स्ट मूव होगा ना, वो किसी रियल एस्टेट के अंदर होगा। वो होता है, वो क्या किसी पता रिलायंस सिटी बना दे। रिलायंस सिटी नहीं, वो किसी रियल एस्टेट कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा। इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, एंड टू एंड यूजर इंटीग्रेशन, यानी हर चीज को वो अपने से जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट कर देगा हर चीज को एंड टू एंड यूजर, ही विल कनेक्ट एवरीथिंग। तो ये एक समझो, एक इंटरेस्ट रेट वॉइस का वो सवाल है ना, मैंने इसको रफली तैयार किया ऐसे एनी हाउ। ठीक है, किसी डाउट तो नहीं किसी का, फिर मैं गोइंग टू क्लोज। तो आर्टिकल sir. में ग्राफ भी ऐड करना है क्या? इसके अंदर आर्टिकल में हाँ हाँ, अपने एंड पे जो आपको लगता है कि दिस इज योर आर्टिकल, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और आपको जो लगता है कि जो चीज जरूरी है उस पर लिखो। ओके, दोनों को मिलके एक ही आर्टिकल बनाना है? हाँ, मिलके एक ही आर्टिकल बनाना है, ठीक है। मिलके तुम्हें एक ही आर्टिकल बनाना है। आप यू विल टेक, आप काम बांट दोगे एक दूसरे के साथ। ओके, चारू यू विल टेक लीड, वो आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, मोहित। हाँ जी सर। मोहित देखो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रॉपरली सपोर्ट करो एक दूसरे को इसके आर्टिकल रिगार्डिंग। ठीक है, अखबार में जो है वो शहर कि आपको भी कुछ नया बनाना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अंकित कुछ और तो नहीं है? नो सर। है ना, चलो तुम्हारे पे क्या है भाई, तू क्या कर रहा है आजकल? मुझे तेरे तो कॉलेज खत्म हो गए, कॉलेज सॉरी तेरा एडमिशन भी हो गया, अब तेरे पास क्या काम पड़ा है? अभी से थोड़ा रेस्ट ले रहा था। चल फिर रेस्ट ले ले, एक दिन रेस्ट और ले ले। कल हम सेम टाइम मिले, क्या चेंज करें क्लास का टाइम, बताओ मुझे। कल क्लास है। हाँ, टुमारो टुमारो विल बी। ओके क्या टाइम रखे माय डियर? सर, रख लो सेम जो टाइम? रखना हो आपको। ठीक है, सेम टाइम। हाँ। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ओके। चारो मुकेश को कह देना कि हैप्पी बर्थडे।